नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज क्रिएटिंग 3 मेजर अपॉर्चुनिटीज ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, जिसमें अपार्टमेंट, प्लॉट्स एंड कमर्शियल तीनों ही ऑप्शन आते हैं। एयरपोर्ट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो कंफर्म है कि यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में ह्यूज डिमांड क्रिएट करेगा और इस ह्यूज डिमांड की वजह से जितने भी ऑप्शन हैं उनमें प्राइस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। बट ये भी क्लियर है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर जो प्राइस अप्रिशिएट होंगे एक साइकिल के हिसाब से अप्रिशिएट होंगे और फेजेस वाइज भी कहीं ना कहीं अप्रिशिएट होंगे। एज आई एम वर्किंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे विद मल्टीपल ऑप्शंस इन प्लॉटेड डेवलपमेंट, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, आई एम गोइंग टू शेयर योर कंपैरिजन शीट, जिससे जो भी इन्वेस्टर हु इज लुकिंग टू बाई समथिंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे इन तीनों ही ऑप्शंस में उनको एक क्लैरिटी मिलेगी कि जो ऑप्शन आज की रेट में वो कंसीडर कर रहे हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट एज पर रियल इनसाइट्स क्या प्रोबेबिलिटी है अगले 3 से 4 साल के अंदर वो किस तरीके से उसका जो एप्रिसिएशन है वो परफॉर्म कर सकता है। अब इस सीट के अकॉर्डिंग आप देखो, ग्रोथ पोटेंशियल जो होगा प्लॉट्स का सबसे हाईएस्ट होगा, अपार्टमेंट का मीडियम है, कमर्शियल लिटिल बिट हाई होगा। रिस्क फैक्टर आप देखोगे प्लॉट्स में हाई है क्योंकि टाइम होराइजन आपको लंबा रखना पड़ेगा, अपार्टमेंट का मीडियम है, कमर्शियल का रिस्क फैक्टर हाई है क्योंकि अभी एंड यूजर उस लोकेशन में नहीं है। लिक्विडिटी प्लॉट्स के लो होंगी, अगले 3 से 4 साल में लिक्विडिटी इसके हाई होने की प्रोबेबिलिटी है। अपार्टमेंट का मीडियम रहेगा, कमर्शियल का लगभग अनसर्टेन है 2 से 3 साल के अंदर इमीडिएट रीसेल करना। अगर आप इनकम की बात करेंगे तो प्लॉट्स में तो आपको रेंटल कोई इनकम नहीं आना, 2030 ऑनवर्ड्स आप प्राइसिंग एप्रिशिएट करके पैसे बना सकते हो। अपार्टमेंट में रेंटल यू कैन एक्सपेक्ट, कमर्शियल में अच्छी आपने शॉप की सिलेक्शन करी हुई है, यू कैन गेट द बेटर रेंट एज वेल। टाइम होराइजन अगर आप देखोगे प्लॉट्स के लिए तो लॉन्ग टर्म कम से कम 5 से 7 साल, अपार्टमेंट के लिए एक मिड टर्म होगा, 2-3 साल 4 साल के अंदर एक रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। कमर्शियल के लिए कहीं ना कहीं लिक्विडिटी टाइम बेस्ड ही होगी। अगर आप कंक्लूजन देखोगे तो प्लॉट पैसे तो बना रहा है बट पेशेंस के साथ, अपार्टमेंट सेफ है बट उसका रिटर्न काफी मीडियम है अगले 2 से 3 सालों में। कमर्शियल जो ऑप्शन है वो एक्साइटमेंट वाला है बट उसका रिटर्न आप देखोगे लिटिल बिट हाई रिस्क वाला है क्योंकि एंड यूजर को भी उस लोकेशन में आने में टाइम लगेगा। सो एज ए इन्वेस्टर आपने बहुत सारे मार्केट की एनालिसिस ली होगी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन यमुना एक्सप्रेसवे। सो व्हाट डू यू थिंक, आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मैं जो भी रियल इनसाइट्स आपको शेयर करता हूँ इट इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड वर्किंग, जो पिछले लास्ट 10 सालों से मैंने यमुना के मल्टीपल डेवलपर के साथ में काम किया। सो आई एम गिविंग यू द रियल इनसाइट्स, क्योंकि ग्राउंड पे जब आप प्रोजेक्ट के विजिट करते हो, जो आप मल्टीपल कस्टमर्स को विजिट कराते हो, तो एज ए होल आपको कहीं ना कहीं फीडबैक मिलता है। सो इन सारे फीडबैक बाद आपका जो सिलेक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में होता है। दोज इन्वेस्टर्स जो लुकिंग समथिंग टू बाइंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे कैन आल्सो कनेक्ट विद अस। आई विल गिव यू द मल्टीपल ऑप्शन। हो सकता है कि जो ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूं कुछ ऐसे ऑप्शन जो आप मिस कर रहे हो और मेरे ऑप्शंस भी आपको उसमें शायद बेटर लगे एज अ इन्वेस्टर, यू कैन आल्सो consider that.